Good morning students. Now I am going to start page number 43. Practice time. Chapter 3. This is one of the sides of a shape. जहाँ पर एक ये ग्रिड के अंदर एक साइड दिया गया है, तो इसके बारे में कह रहा है ये किसी शेप का एक साइड है. कंप्लीट द शेप सो दैट इट्स एरिया इज 4 स्क्वायर सेंटीमीटर. तो यहाँ पर एक साइड दिया गया है, आपको कुछ और साइड्स ड्रॉ करने हैं और इस तरह से करने हैं. शेप को कंप्लीट इस तरह से करना है कि उसका एरिया 4 स्क्वायर सेंटीमीटर हो. तो इस शेप को कंप्लीट करना है इस तरह से कि इसका एरिया 4 स्क्वायर सेंटीमीटर हो. तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक लाइन दे देंगे और दूसरा लाइन यहाँ से यहाँ तक दे देंगे. तो ये जो शेप बना इसका एरिया 4 स्क्वायर सेंटीमीटर होना चाहिए बोल रहा था. चेक करते हैं 1 2 ये 2 फुल स्क्वायर हो गया. उसी तरह से ये हाफ और ये हाफ मिलकर के 1 हो जाएगा 3, और फिर ये हाफ और ये हाफ मिलकर के 1 हो जाएगा. तो इसका एरिया कितना हो गया 4 स्क्वायर सेंटीमीटर. आप दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं. इस शेप को जरूरी नहीं है यही शेप बनेगा, और भी शेप बन सकता है. इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 इसमें कह रहा है 2 साइड्स ऑफ अ शेप आर ड्रॉन हियर. यहाँ पर किसी शेप का 2 साइड दिया गया है. ये पहला साइड है और ये दूसरा साइड है. कंप्लीट द शेप बाय ड्रॉइंग 2 मोर साइड्स. आपको इस शेप को 2 और साइड्स ड्रॉ करके इस शेप को कंप्लीट करना है, और इस तरह से करना है सो दैट इट्स एरिया इज लेस देन 2 स्क्वायर सेंटीमीटर. इस तरह से करना है कि इस शेप का एरिया 2 स्क्वायर सेंटीमीटर से कम हो. तो पहला साइड यहाँ से यहाँ तक दे देते हैं और दूसरा साइड यहाँ से यहाँ तक दे देते हैं. तो इसका ये हाफ स्क्वायर हो गया और ये हाफ स्क्वायर हो गया. तो इसका एरिया कितना हो जाएगा 1 स्क्वायर सेंटीमीटर. ये 2 हाफ मिलकर के 1 फुल स्क्वायर हो जाएगा. तो इस शेप का एरिया हो जाएगा 1 स्क्वायर सेंटीमीटर. और यही बोल रहा था 2 स्क्वायर सेंटीमीटर से कम होना चाहिए. 2 साइड्स ड्रॉ किए, ये पहला और ये दूसरा, और इस शेप का एरिया 2 स्क्वायर सेंटीमीटर से कम है 1 स्क्वायर सेंटीमीटर. उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 3 कहता है हियर इज अ रेक्टेंगल ऑफ एरिया 20 स्क्वायर सेंटीमीटर. यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना हुआ है 20 स्क्वायर सेंटीमीटर है इसका एरिया. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऊपर है, 10 स्क्वायर और 10 स्क्वायर नीचे है. तो टोटल इस रेक्टेंगल का एरिया है 20 स्क्वायर सेंटीमीटर. क्वेश्चन है पहला, इसमें 3 क्वेश्चन है. ए नंबर में कहता है ड्रॉ 1 स्ट्रेट लाइन इन दिस रेक्टेंगल टू डिवाइड इट इनटू 2 इक्वल ट्रायंगल. इस रेक्टेंगल में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है, एक सीधा लाइन ड्रॉ करना है, और इस तरह से ड्रॉ करना है कि ये पूरा रेक्टेंगल 2 इक्वल ट्रायंगल में बट जाए. और जब वो ट्रायंगल बन जाएगा तो प्रत्येक ट्रायंगल का एरिया क्या होगा वो भी पता करना है. जैसे ये शेप है तो इसको एक लाइन ड्रॉ करना है. तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देते हैं. एक ही लाइन ड्रॉ किए और देखते हैं क्या ये 2 ट्रायंगल बना. तो ये हो गया पहला ट्रायंगल और ये हो गया आपका दूसरा ट्रायंगल. इसी तरह से बस एक लाइन यहाँ से यहाँ तक क्या करेंगे ड्रॉ कर देंगे. 2 ट्रायंगल बन गया. और इसी में क्या था व्हाट इज द एरिया ऑफ ईच ऑफ द ट्रायंगल, वो भी मालूम करना. एरिया ऑफ ईच ऑफ द ट्रायंगल, प्रत्येक ट्रायंगल का एरिया क्या होगा. तो टोटल ये 20 स्क्वायर सेंटीमीटर था इसका एरिया 20 स्क्वायर सेंटीमीटर, और 2 इक्वल पार्ट्स में बट गया. तो प्रत्येक पार्ट का एरिया क्या होगा. तो 20 का हाफ हो जाएगा. तो 20 का हाफ कितना होता है 10 स्क्वायर सेंटीमीटर. इसी तरह से एक और क्वेश्चन है ड्रॉ 1 स्ट्रेट लाइन इन दिस रेक्टेंगल टू डिवाइड इट इनटू 2 इक्वल रेक्टेंगल. फिर से एक रेक्टेंगल इसी में बनाना है, ड्रॉ करना है. उसके बाद क्या करना है तो 1 स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है, एक सीधा लाइन खींचना है. इस तरह से खींचेंगे कि ये पूरा रेक्टेंगल 2 इक्वल रेक्टेंगल में बट जाए. एंड व्हाट इज द एरिया ऑफ ईच ऑफ द स्मॉलर रेक्टेंगल, और प्रत्येक स्मॉलर रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा वो भी मालूम करना. तो ये ड्रॉ कर दिए सबसे पहले 20 स्क्वायर सेंटीमीटर का एक रेक्टेंगल, और इसके बीचों बीच से क्या करेंगे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पे. तो ये एक रेक्टेंगल हो गया और ये दूसरा रेक्टेंगल हो गया. लाइन एक ही ड्रॉ किए हैं यहाँ पे. तो ये पहला रेक्टेंगल है और ये आपका दूसरा. प्रत्येक का एरिया क्या होगा ये भी मालूम करना है. एरिया ऑफ ईच स्मॉलर रेक्टेंगल, प्रत्येक छोटा रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा. तो पहले कितना था 20 स्क्वायर सेंटीमीटर, और 2 बराबर भागों में इसको बांट दिए. तो प्रत्येक पार्ट का एरिया कितना हो जाएगा 10 स्क्वायर सेंटीमीटर. या सीधा काउंट करके भी लिख सकते हैं 1 2 3 4 5
6, 7, 8, 9, 10 स्क्वायर सेंटीमीटर प्रत्येक पार्ट का एरिया है। उसके बाद एक और क्वेश्चन है, ड्रॉ 2 स्ट्रेट लाइन्स इन दिस रेक्टेंगल टू डिवाइड इट इनटू 1 रेक्टेंगल एंड 2 इक्वल ट्रायंगल। अब क्या करना है, इसी रेक्टेंगल में 2 स्ट्रेट लाइन्स ड्रॉ करने हैं, 2 लाइन्स खींचनी है और इस तरह से ड्रॉ करना है कि ये 1 रेक्टेंगल और 2 इक्वल ट्रायंगल में बट जाए। ये पूरा रेक्टेंगल 1 रेक्टेंगल और 2 इक्वल ट्रायंगल्स में डिवाइड हो जाए। उसके बाद प्रत्येक रेक्टेंगल का एरिया और प्रत्येक ट्रायंगल का एरिया भी पता करना है। तो यहाँ पर फिगर ड्रॉ कर दिए हैं, यहाँ पर लाइंस ड्रॉ कर देंगे। 2 लाइंस ड्रॉ करना है तो पहला लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं, तो ये एक रेक्टेंगल बन गया, ये एक रेक्टेंगल बन गया। और दूसरा लाइन यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ कर देंगे तो ये 2 ट्रायंगल बन गया। ये पहला ट्रायंगल है और ये दूसरा ट्रायंगल है। ये एक ट्रायंगल हो गया और ये दूसरा ट्रायंगल हो गया। अब क्या कह रहा था, 2 क्वेश्चन और है इसमें। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इसमें जो रेक्टेंगल बना अब इसका एरिया क्या होगा, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इसका एरिया कितना हो जाएगा रेक्टेंगल का, 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसी तरह से फिर एरिया ऑफ ईच ट्रायंगल, तो इधर भी इसका भी एरिया 10 ही है और ये 10 2 बराबर भागों में बटा हुआ है, तो प्रत्येक पार्ट का एरिया क्या हो जाएगा, तो 10 × 1/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्रत्येक ट्रायंगल का एरिया 5 स्क्वायर सेंटीमीटर। थैंक यू।